आज तो मतलब ना संवाद करेंगे अपन लोग, बातचीत करेंगे, ठीक है। चलो आप मेरे साथ सुनते जाना, बेहतरीन तरीके से, एकदम फ्री होकर सुनना, मस्त तरीके से। चलो ध्यान से सुनेंगे भी। यार एक बात आप सोच के देखिए, अगर मैं गिनती लिखने लगूं, गिनती मतलब सर वही 1 2 3 4 वाला, मैंने स्टार्ट किया, मान लीजिए, ठीक है, मैंने स्टार्ट किया 1। अच्छा थोड़ा सा इसको पतला कर देता हूँ, आपको शायद ऐसे में अजीब लगेगा, थोड़ा सा स्लाइटली पतला कर देता है, यस। अच्छा मान लेते हैं मैंने गिनती लिखना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखो तो मेरी लैंग्वेज ठीक है क्या? मैंने सिंगल डिजिट नंबर्स जो लिखे हैं 1 से लेके 9 तक के, ध्यान से सुना, आपको मजा आएगा ना, मस्त से सुना। मैंने कुल मिला के 9 नंबर्स लिखे हैं, यस। हर एक नंबर जो है उसके पास एग्जैक्टली एक डिजिट है, 1 सिंगल डिजिट है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हुए ना भाई साहब, ये हुए 9 डिजिट्स। अग्री करते हैं इस बात से सारे के सारे बच्चे? बेहतरीन तरीके से अपन लोग अग्री करते हैं कि 9 डिजिट्स हुए, है ना? हाँ, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। सुनिएगा, अलग अलग चीजों में बात करूंगा, आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इनफैक्ट। इसके बाद ये हो गया 10, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको एप्टीट्यूड आता है नहीं आता है, बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे से। यहाँ से अपन जो बताऊंगा उसको सुनना, अच्छे से पिक हो जाएगा सब कुछ। 10 11 12 इस तरह से करते 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 98 अप टू 99। ये देखो तो ये ठीक लगता है क्या? 10 से लेके 99 तक कुल मिला के मैंने 90 नंबर्स लिखे हैं। हर एक नंबर के पास 0 2 मतलब 2 डिजिट्स है। 1 0 10 में 2 डिजिट्स हो गए, 1 1 2 डिजिट्स हो गए, 1 2 12 2 डिजिट्स हो गए, 9 9 99, हाँ ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम देखें, बिल्कुल ठीक लिखा आपने, 180 डिजिट्स हुए। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बोला 180 डिजिट्स हुए, राइट? तो मुझे जरा ये बताना, मैंने यहां से लेके यहां तक अभी तक ऑलरेडी कितने डिजिट्स लिख रखे हैं? क्या लगता है आपको? टोटल डिजिट्स कितने लिखे? ध्यान से सुनिएगा ना वर्ड्स को, यस। अच्छे से सुनना ना, हर वर्दी चीज को नोट जरूर करना। हाँ ना सर, आपने ये शुरू में 9 डिजिट्स लिखा था आपने, और अभी ना सर आप पता क्या किए? नहीं बताओ, 180 डिजिट्स लिखे, मतलब कुल मिला के ना सर 189 डिजिट्स आपने लिखा है, यस। कोई भी बच्चा कोई भी चीज मिस नहीं करेगा, जहां पे डाउट आएगा तुरंत पूछना, उड़ा देंगे उस डाउट को, मतलब फुट डालेंगे। इसके बाद तीसरे जो 3 डिजिट नंबर है वो शुरू होंगे 100 से, बिंदी 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 बिंदी, इस तरह से करते करते कहां तक के चले जाएंगे यार, बहुत आगे तक जाएंगे ना यार। 100 से लेके 999, ये क्या चीज है सर? 100 से लेके 999, मैंने कितने नंबर लिखे को बता सकता है? चलो मैं ये लिखता हूं तब तक ये बताना चाहता है। वेरी गुड यार, नहीं नहीं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये यहाँ पे, हाँ डिजिट्स नहीं नंबर्स पूछ रहा था, यस। 900 आपने जो मैडम लिखा सही लिखा है, 2700 डिजिट्स हुए ना भाई, 2700 अपने डिजिट्स हुए, बिल्कुल सही। अरे यार दिस मेक सेंस एज वेल। सबसे सामने वाले प्लेस में, चाहे आप सिंगल डिजिट नंबर ले रहे हो, चाहे डबल डिजिट, चाहे ट्रिपल डिजिट, जितना भी आप डिजिट नंबर ले रहे हो, सबसे प्लेस में फिलिंग करोगे 1 से लेकर 9 तक के, फिर तो भाई साहब 0 से लेके 9, 0 से लेके 9, सिंगल डिजिट नंबर 1 से लेके 9 तो हो गए 9, डबल डिजिट नंबर 90, ट्रिपल डिजिट नंबर 900, चौपल डिजिट नंबर 9000, मतलब 5 डिजिट नंबर 90,000, 9 लाख, 90 लाख, 9 करोड़, 90 करोड़। अरे हाँ यार, ये तो सुपर निकला भाई साहब, हाँ ऐसे निकलता है सुपर ये। तो कुल मिला के अगर मैं आप लोगों से एक और चीज पूछूं यहाँ पे, और वो चीज क्या है सर, मैं बताता हूँ। मैंने यार ना एकदम बिगिनिंग से 1 से लेके, जो भी आंसर देना चाहता है सभी आंसर दीजिएगा, 1 से लेके 1 2 3 4 5 इस तरह से करके 999 तक टोटल कितने डिजिट्स लिखे हैं भाई साहब? टोटल कितने डिजिट्स लिखे हैं? वेल डन। टोटल के शुरू में मैंने 9 डिजिट्स लिखे थे, फिर मैंने 180 डिजिट्स लिखे थे, और फिर मैंने 2700 डिजिट्स लिखा था, राइट? तो ये कुल मिला के जो डिजिट्स बनते हैं वो होते 1889। मतलब सर आप यही तो बोल रहे हैं ना कि इन तीनों को ऐड कर 1889 बोलते, सॉरी 2889, मेरे मुंह से शायद 1 निकला था यहाँ पे, तो 2889 यही तो बोल रहे हैं ना आप? यस मैं यही बोल रहा हूँ। 2889 क्या हाथी घोड़ा क्या? डिजिट्स की बात कर रहे हैं भाई साहब, डिजिट्स की। ये आपके सामने जो फ्रेम में चीज दिख रही है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। 4-5 अलग अलग टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं जहां पे आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। सुपर्ब इन्फॉर्मेशन है यार, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा इस इन्फॉर्मेशन को यूज करने में। कमेंट बॉक्स में पहले मुझे बताइए, डन के लिए डी लिख दीजिए अगर यहां तक के नोट कर चुके हैं, मस्त। तो अपन चलते हैं आगे।
एकदम मैं आपको ऐसा लॉन्ग हॉप नहीं करवाऊंगा, पीस बाय पीस हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, और जो मैं आपको काम दूंगा वो आप बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, मुझको टेलीग्राम में भेजेंगे, ठीक है जी। यस, सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है वो क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल ऐसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे बच्चे। यार ये बोला जाता है कि अगर आप सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को, अच्छा जी, कमेंट बॉक्स में जरा बता देंगे नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है यार, समझ में नहीं आ रहा यार। जीरो से कि -1 से? जीरो से। होल नंबर हो तो भाई साहब जीरो से स्टार्ट, -1 से पागल है क्या यार? -1 तो नेगेटिव हो गया, 1 से शुरू होता है ना, ऐसा थोड़ी करते हैं, 1 से। तो सवाल ऐसा बोला गया कि 1 2 3 4 बिंदी 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 बिंदी, मतलब ऐसे 3 ही बिंदी लगाते हैं, सो ऑन आप लिखते चले गए। तो एक बात बताओ कि 25th डिजिट कौन सा होगा? सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो बनता है इसका वो ये वाला बनता है। एक मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, मुझे सिर्फ इस चीज की जानकारी दीजिए जरा। क्या हमारे जो शुरू के जो हमारा 25th डिजिट है, ये क्या वो इन शुरू के 1 से लेके 9 नंबर्स में आ सकता है कि नहीं? नहीं आ सकता, ऑफ कोर्स नहीं आ सकता। 1 से लेके 9 तक ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स बोल दो या सिंगल डिजिट नंबर्स है तो डिजिट्स बोल दो, एक ही बात है। अच्छा, ये मैं दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। हाँ, ये बात तो तय है सर कि अपना जो आंसर आएगा ना ये इसके अंदर आएगा, 99 के अंदर, मतलब 189 डिजिट्स के अंदर आएगा ना सर। ये क्या बोलते हैं, यस के लिए वाई लिख दीजिए, नो के लिए एन लिख दीजिए, दैट इज गुड इनफ। ऑफ कोर्स आएगा यार, ध्यान से सुनना ना, मैं पूछूंगा फिर आपसे, उसमें 3-4 एप्लीकेशंस बनते हैं, 4 या 5 एप्लीकेशंस बनते हैं, और अपन आज तो सब कवर नहीं करेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा आज की क्लास। लेकिन पता है क्या है यार, ये ना सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब सर शुरू में सिंगल डिजिट के नंबर्स हैं, फिर डबल डिजिट के नंबर्स हैं, फिर डबल डिजिट के नंबर्स हैं, फिर ट्रिपल डिजिट के नंबर्स हैं। तो मतलब आप क्या चाहते हैं? सिमेट्रिकल नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं हमारा आंसर शुरू के 9 डिजिट्स में तो नहीं आ रहा है, एंड दैट इज वाई हमारे पास वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ 16 डिजिट्स। सर मैं ना थोड़ा थोड़ा तो समझा, लेकिन ये नहीं समझा सर मैं। क्या क्या नहीं समझे बाबू तुम? सर ये क्या है? अरे यार कैसी विचित्र बात कर दी, क्या है जी ये? सभी लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में। 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स हैं ना यार, 9 नंबर्स, यस, सिंगल डिजिट नंबर, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये शुरू के 9 डिजिट्स हैं। सर आप माइनस क्यों कर रहे हैं? अरे यार वहां पे आंसर ही नहीं आएगा ना यार। 10th डिजिट से लेके 189th डिजिट तक। सर मतलब कमेंट बॉक्स में ये बताइए, अगर ये ऐसे जैसे मिर्ची पटाखे की लड़ी जैसी ये सब लिखा हुआ है, तो ये 10th डिजिट इनमें से कौन सा है? 10th डिजिट आपके आंखों के सामने है, 10th डिजिट कौन सा है जी? 1। 10 का ये रहा फर्स्ट 1। 11th डिजिट कमेंट बॉक्स में बताइए, 11th डिजिट बताइए। 0 ऑफ कोर्स। 189th डिजिट बताइए, 189th, 189th, ध्यान से सुनना। हाँ 180, 99 का 9, ठीक है मैडम, आप दोनों लिख दे तो कोई नहीं। ये हो गया 188th, 188, ओके ओके ओके, नाउ आई हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, यस ग्रेट। सो द पॉइंट इज, ये देखो तो इसमें तो अपना सिंगल डिजिट नहीं आएगा। अब ये वाला स्टेटमेंट देखना, अब ये x क्या है सर? वो सारे के सारे नंबर्स। सर कौन से सारे के सारे नंबर्स? यार इसके बाद के जितने भी नंबर्स है 2 डिजिट नंबर होंगे ना, तो यही तो अपन कर रहे थे ना यार, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये 2 डिजिट वाले हैं। तो और कितने नंबर चाहिए आपको? लेट अस सपोज और x नंबर चाहिए, x into 2 मस्ट बी क्या होना चाहिए? 16। तो x is equals to 16 डिवाइड बाय क्या? x must be equals to 16 डिवाइड बाय 2, that is 8 more, ये लेकिन मुझे ठीक से लिख लेने दो। 8 numbers are required after what? आफ्टर क्या? आफ्टर क्या ये बताओ? आफ्टर ये 9, 8 और नंबर्स चाहिए। तो ये 9 + 8 हो गया 17, यस वेल डन। तो 17 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 16, और ये 17। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है 17 का 1 आंसर हुआ कि 7 आंसर हुआ? 7 होगा ना यार, 7 होगा बाद वाला सेट। सर ये कैसे? ये तो पूरा नंबर आ गया, अगर रिमाइंडर बच रहा होता तो। लेट्स टेक द इमीडिएट नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे एक बार बता लेने दो, उसके बाद आप लिखना, मैं आपको लिखने का समय दूंगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। मान लो इफ दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन 26th डिजिट, है ना, हमें अगर बोला गया तो नो यू नीड टू फाइंड द 26th डिजिट, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड। ग्रेट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
हाउ कम दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम? अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार, ये छुटांकी सी चीज अपने लिए प्रॉब्लम होगी क्या? 26 माइनस, हाँ क्या लिखूं माइनस में, क्या करूंगा बताएंगे जरा कमेंट बॉक्स में। 26 माइनस में, चलो चलो चलो, वेल डन, 9 कर दीजिए ना। 26 माइनस 9 ये हो गया 17। 17 क्या है? नंबर है, डिजिट है, हाथी घोड़ा क्या है ये? 17। 17 मोर डिजिट्स आर रिक्वायर्ड, राइट? फैबुलस। अब इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उन नंबर्स को हमने संबोधित किया है x के नाम से। whatever numbers we can have, इसको we have written the form of x. all these numbers are 2-digit numbers, so this must be equals to 17. great, तो ये तो एकदम मस्त हो गया, एकदम आइकॉनिक हो गया। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हाँ ये अपन समझाते हैं ना, 8 नंबर्स ओके एंड एक डिजिट, अग्री करते हैं क्या? मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये एक डिजिट, एक मिनट सुनो सुनो, क्वेश्चन तो सुनो, ये एक डिजिट जो है ना कौन से नंबर का है, कौन से नंबर का कौन सा डिजिट है, ये पूछ रहा हूं आपसे। कौन से नंबर कौन सा डिजिट है भाई साहब? मेरे फिनिश करने के पहले आपका आंसर आना चाहिए। यस, 1 2 3, ये था अपने पास 9, ये था अपने पास 8, 9 + 8 17, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 17। इसके बाद आएगा 18, तो 18 का 8 हटाओ, ये रहा वो एक डिजिट। अच्छा सर 1 है इसलिए ना, 1 है इसलिए एक डिजिट, ना कि ये 1 है वो, 18 का 1। यस, यहां तक सभी को क्लियर है? इज इट फाइन एवरीबॉडी? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि नहीं बताएंगे? वेल डन, शाबाश, ग्रेट। सेम क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये सभी लोगों ने नोट कर लिया। शैल आई कंसीडर दैट दिस इज डन? आज की क्लास में कुछ बहुत बेहतरीन सीखेंगे ना, आप मेरे साथ बस रहना। आज मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, डोंट कंसीडर कि ये टॉपिक वो टॉपिक, ऐसा सब मत सोचना, ठीक है? राइट, चलो अपन आगे चलते हैं, ठीक है? अगर मैं आपको पूछूं कि यार, देखना आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एक काम करो ना, मुझे 50th डिजिट बता दो, 50th, तो बता पाओगे क्या? 50th डिजिट, मैं ये 50th डिजिट आपको निकालने के लिए एग्जैक्ट 1 मिनट देता हूं। 1 मिनट, गो अहेड। बढ़िया, निकाल लीजिए, फटाफट आंसर निकालेंगे सुपर तरीके से अपन लोग। किस नंबर का कौन सा डिजिट, मुझे पूरा आंसर चाहिए। चलो चलो चलो, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। और बाकी लोग, मेरे लिखने के पहले आपका आंसर आना चाहिए भाई। 50 माइनस ये रहे शुरू के 9 डिजिट्स, हाँ यार ये तो समझ में आ गया। 41 more digits we are running short of. 41 more digits we are running short of. Great. ये रहा x into 2 is equals to 41. ये मैंने 2 को यहाँ लिया, डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ, 20 तो नंबर्स हो गए और एक जो है ना वो रिमाइंडर हो गया। मेरे ख्याल से सभी लोग साथ चल रहे हैं कि नहीं? सिर्फ छपाई नहीं करना भी है ना। तो ये हो गए 9 नंबर्स, ओके। ये रहा 20 नंबर्स और अगले का एक का रिमाइंडर, तो 20 + 9 हो गए 29 और 30 का फर्स्ट डिजिट। तो ये अग्री करते हैं 1 2 3 और ये हो गया 28 29, ये 9 + 20 ये होगा 29 और 30 का एक डिजिट, ये हटाओ यहां से, ये रहा आंसर। इज इट फाइन एवरीबॉडी? सभी क्लियर है? एकदम सुपर टाइप से, सिर्फ छपाई नहीं करना, अपने को आंसर चाहिए रहेगा भाई, याद रखना। उसके बिना कोई फायदा नहीं पढ़ने का यार, उसके बिना तो क्या गलत हो, और क्या इससे ज्यादा, अपने को आंसर चाहिए भाई। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आपको मैं 2 असाइनमेंट देकर रखूंगा सेम इसी चीज में। ये रहा 100th डिजिट, फटाक से निकाल देंगे 100th डिजिट, सुपर तरीके से अपन लोग निकाल देंगे 100th डिजिट, एकदम बेहतरीन तरीके से अपन निकालेंगे यहाँ पे 100th डिजिट। 1 ही मिनट दे पाऊंगा, ध्यान रखना मैं। 55 का फर्स्ट 5, वेरी गुड आयुष, बहुत बढ़िया। एब्सोल्युटली गुड, वेल डन। और बाकी लोग भी बताएंगे। चलो चलो चलो, फोड़ दो उसको यार। 100 - 9 इज इक्वल्स टू 91। फिर ये रहा x into 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 91। अरे हाँ यार, जब तक 189 या उससे अंदर है तो क्या सोचना है, कुछ सोचने का है ही नहीं। कितने नंबर्स, 45 और नंबर्स आ जाएंगे और ये आ गया एक रिमाइंडर। सही है, एकदम सही भाई। तो ये रहा 9 + 45, 54, तो यही हो गया।
तो 1 2, अब देखो थोड़ा सा आपका हाथ बैठ गया होगा, ये रहा 53, ये रहा 54, फिर 55 का फर्स्ट 5, नॉट द सेकंड वन, द फर्स्ट वन, ये रहा रिमाइंडर। आई थिंक दिस मच इज फाइन। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है सभी को? सुपर टाइप से क्लियर है कि नहीं? क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है। दो क्वेश्चन आप जो नहीं करोगे अभी अभी मत करना, कोई जरूरत नहीं सेम चीज बनाने की, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। 75th लिख के रख लो, अभी बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको कुछ और बना दे रहा हूँ। 75th एंड 150th याद रखना, आज रात के 12 बजे के पहले मुझे आपको मुझे ग्रुप में टेलीग्राम में भेजना है, साइड में लिख के रख लो इसे बस, 75th एंड 150th, ठीक है। इसमें एक सवाल और दूंगा, उसके पहले इस पे आओ। तीसरा एग्जाम्पल मेरी तरफ से इसमें, अभी अपने एनर्जी इसमें डिफोकस मत करो, जो बता रहा हूँ उसमें सुनना, ये हो जाएगा, बन जाएगा ना अपने से? क्या बोलते हो, बन जाएगा कि नहीं अपने से? है ना? हाँ बनेगा, इसलिए पूरा भी डिफोकस मत होना, अभी अपन ना काम की चीज में आते हैं। सेम चीज करने की जरूरत नहीं। मान लो 200th डिजिट हमसे पूछा गया होता, एक मैं और बता रहा हूँ, फिर से 2 असाइनमेंट आपको दूंगा और एक अभी करना होगा। मान लेते यार हमसे 200th डिजिट पूछा गया होता, तो हम पागल थोड़ी है क्या जो 9 माइनस करेंगे? तो डायरेक्टली क्या लगता है आपको मैं क्या बोलने वाला हूँ? क्या माइनस कर दो, डायरेक्टली क्या बोलूंगा? यस बिल्कुल सर, कैसे ये लोग कैसे बोल देना सर, ये समझ में नहीं आया मेरे को। भाई साहब 1 से लेके यहाँ तक आंसर तो आएगा ही नहीं ना आपका, ये 189 डिजिट में नहीं आएगा आंसर, तो हटाओ माइनस करो, फिर उसको क्या लेके रखे हुए हो? अच्छा हाँ यार, अपना आंसर डेफिनेटली यहाँ आएगा ना यार, 2889th डिजिट, वो ये 9 है। ओके हाँ राइट 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 एब्सोल्युटली, तो वही था ना, डायरेक्टली इसको माइनस कर दो, उसमें क्या फिर सोच रहे हो, है ना? तो अपन लोग क्या कर देंगे, डायरेक्टली इसको माइनस कर देते मस्ट टाइप से, डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, मतलब सर 189 मैंने कर दिया माइनस, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स? 11 डिजिट्स। ग्रेट यार, बहुत बेहतरीन, सिर्फ 11 डिजिट का खेल है। x इंटू क्या, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाक से, x इंटू क्या मस्ट बी इक्वल्स टू 3, जरा कमेंट बॉक्स में लिखो। इसके बाद के जितने भी नंबर्स होंगे 3 डिजिट नंबर्स होंगे, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, अग्री करते हैं क्या भाई? सो 3 मतलब 3 तो नंबर्स हो गए, और इसके बाद 2 डिजिट्स हो गए। यार मुझे एक बात नहीं समझ में, ये 3 नंबर कौन से हुए? 3 नंबर ये 99th तक यहाँ पे आ चुके थे, इसके आगे चलो 100 101 102, ओके ठीक है। सो 1 2 3 अप टू 101 102। मुझे ये बताओ ये किस नंबर का सेकंड डिजिट है और वो डिजिट कौन सा है? किस नंबर का सेकंड डिजिट और वो डिजिट कौन सा है यार? वेरी गुड शाबाश। 103 103 का ये रहा 0। क्या एकदम बेहतरीन तरीके से अपन लोग साथ चल रहे हैं? सुपर टाइप से अपन लोग साथ चल रहे हैं, एकदम सुपर टाइप से। यस ग्रेट नाइस। यहीं पे 2 क्वेश्चन का असाइनमेंट और लिखेंगे अपन लोग, और वो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है 500th डिजिट एंड 1000th डिजिट। बनेगा क्या अपने से? 500th डिजिट और 1000th डिजिट बनेगा अपने से? कुछ साल पहले एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्या पूछा गया था? उसमें ये पूछा गया था कि किताब है, अब लैंग्वेज सुनो, सेम इसी चीज को पूछने का तरीका क्या था वो देखो, खूबसूरती देखो क्वेश्चन की। बोला गया था किताब है, उस किताब के ऊपर पेजेस प्रिंट हो रहे, पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 3 4 11 12 13 14, तो 11 को प्रिंट करने में 2 बार प्रिंट हुआ ना, 1 1 ऐसा। तो ये देखा गया जब ये प्रिंटिंग हुई है, ध्यान से सुनना, सेम चीज को पूछने का तरीका देखो। मेरी तरफ से चौथा एग्जाम्पल है इसमें, सेम एक ही पॉइंट पे चौथा एग्जाम्पल है। तो उसमें ये बोला गया था कि जब किताब के पेजेस प्रिंट हुए तो ये पाया गया कि टोटल डिजिट्स 3000 डिजिट्स प्रिंट हुए हैं, 3000 डिजिट्स प्रिंट हुए हैं। तो आपको क्या लगता है किताब के कौन से पेज पे हम पहुंचे हैं? बता देंगे क्या आंसर? मैं आपको इसका आंसर देने के लिए 1 मिनट का समय देता हूं, 15 सेकंड अपनी तरफ से बोनस देता हूं। 1 मिनट 15 सेकंड आपके पास। इस किताब को जब प्रिंट करें तो पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 पेज नंबर 4 एंड सो ऑन प्रिंट होते चले जा रहे हैं। ये पाया गया और ये बोला गया जब अब आप 3000 डिजिट्स प्रिंट किए हो, ये मत सोचना 44, सेम वही चीज है, 44 मतलब 2 बार 4 प्रिंट हुआ है, सीधी सी बात है, सेम कंसेप्ट है। तो जब 3000वां डिजिट प्रिंट करो तो टेक्निकली आप कौन से पेज पे हो? हाँ चलिए जी, खटाखट माइनस करेंगे, 1 मिनट और 15 सेकंड और दे रहा हूं आपको, अपने को आंसर मांगता है इतने में। सबसे पहले डायरेक्ट क्या माइनस कर दें ये बताएंगे, क्या लगता है क्या माइनस करने बोलने वाला हूं आपको मैं? डायरेक्ट सीधा माइनस करो, क्या क्या बोलूंगा? वेरी गुड शाबाश।
यार हम पागल हैं क्या यार, जो 1 से 9 या यहाँ तक के माइनस करेंगे, टोटल माइनस करो ना यार, इतना भी क्या है, ये माइनस को हटाओ इसको यहाँ से, यहाँ तक तो अपना आंसर ही नहीं आना है। अच्छा हाँ यार भाई साहब, जब यहाँ तक आंसर आना ही नहीं है तो 3000 माइनस 2889, ओए होए 111 डिजिट्स। अग्री करते हैं नहीं अग्री करते हैं? यहां तक के एकदम जबरदस्त तरीके से अग्री करते हैं कि नहीं? याद कीजिए, मैंने आपको हमेशा ये कहा है, क्या ट्रिपलेट सबसे जबरदस्त चीज रहती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक पर्टिकुलर नंबर है जिसका हर थर्ड मल्टीपल एक ट्रिपलेट देता है। वो नंबर कौन सा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वो नंबर कौन सा है जिसका हर थर्ड मल्टीपल एक ट्रिपलेट देता है? 37। नंबर 37 पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। कीप एन आई ऑन सच थिंग्स, इस तरह की चीजों को कभी मिस नहीं करने का। 37 into 27, तो 37 into 3, what is that? 111, 37 into 2, 222। अब ये टॉपिक पढ़ लो। आज एक और जब नेक्स्ट स्पेशल क्लास लूंगा तो उस टाइम पे क्या कर दूंगा, उस टाइम पे ना मैं जो एपी वाले कुछ टॉपिक्स को उसमें लेके आऊंगा, ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक ओवरऑल एप्टीट्यूड का पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ स्पेशल क्लास से। आप लोगों के साथ मैंने रैपिड फायर डिस्कस किया था, रैपिड फायर का मैंने लिंक दूसरे बैच वालों को भिजवाया है, वो अनलिस्टेड वीडियो। इसी तरह से उनके साथ मैं सीडीएस डिस्कस करूंगा, उसका लिंक आपको भिजवाऊंगा। ऐसा करके आप क्या करना चाहते हैं सर, एक क्लास बचेगी अपने पास वो वाली, उसमें मैंने ये टॉपिक के क्वांट वर्बल डीएलआर के स्पेशल क्लास को लगा दिया, ठीक है जी। बन जाएगा, अपन लोग वो देख लेंगे और उसको ऑल्टरनेट रखेंगे, चिंता मत करो, उसको ऑल्टरनेट रखेंगे अपन लोग। मतलब मैं एक बार आपके साथ रैपिड फायर डिस्कस करूंगा, फिर उनके साथ सीडीएस, फिर आपके साथ एक बार सीडीएस, फिर उनके साथ रैपिड फायर। तो अपने पास जो एक एक्स्ट्रा क्लास बचेगी ना, उसमें मैं एक होलिस्टिक अप्रोच आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको बहुत मजा आएगा देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिखने लगी चीजें कि आपको लगेगा सिलेबस एक अलग चीज होती है यार, अपने को दिखे टॉपिक, आपको भयंकर मजा आएगा देखना। ये ध्यान रखना, 37 कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही सबलाइम नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। समय आने पे इसके बारे में बात करूंगा। जिन बच्चों को ये ध्यान नहीं था या आइडिया नहीं था, इसको अब ध्यान रखिएगा कि 37 का हर थर्ड मल्टीपल एक ट्रिपलेट बनाता है। कभी भी इस तरह की चीज किसी पे एग्जामिनर की नजर से मिस हो ही नहीं सकती। अब आप आइए, हालांकि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे, लेकिन चलो फिर भी, x इंटू क्या इक्वल टू 111। हाँ जी, क्या लगता है आपको मैं क्या लिखवाने वाला हूँ ब्रैकेट में? मस्त तरीके से, हाँ 4, क्योंकि 3 डिजिट नंबर्स तो यहाँ पे खत्म हो गए ना यार। अब तो क्या बचा है, 4 डिजिट नंबर बचा है, तो x मस्ट बी इक्वल्स टू 111 डिवाइड बाई 4। ओए होए यार, ये तो 4 हो गया, तो 3 डिजिट नंबर ही तो खत्म हो गया ना यार, ऐसा कर दोगे क्या? अच्छा हाँ यार, ठीक ठीक ठीक। तो 3 डिजिट नंबर खत्म हो गए, तो ये रहा 2 टाइम्स 8, बचा कितना? 31। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 27। रिमाइंडर कितना आ गया? 3। ये लो, मुझे जरा कोई कमेंट बॉक्स में बताए कि ये और ये मिला के कितने नंबर्स हो गए। देखते हैं क्या क्या बोलते हैं आप लोग। नंबर, वो नंबर लिख के बताना, एग्जैक्ट नंबर। अरे ये डिजिट को देख के परेशान मत हो ना, है कौन सा नंबर, कौन सा ये? नंबर चाहिए अपने को, ऐसा नहीं चल पाएगा। नहीं हाँ वो ठीक है, आप चलो ऐड ही कर दिए। ये एक्चुअली बेसिकली 999 है ना, 999 तक आप काउंट कर चुके हैं ना। भूल गए क्या यार, कैसे कर रहे हो? ये देखो ना, 999 तक अपन जा चुके हैं ऑलरेडी। अग्री करते हैं, तो 999 में ही तो ऐड कर रहे हो ना ये सब कुछ आप। तो 999 प्लस 27, अग्री करते हैं कि नहीं ये बताओ। ये जो नंबर है, अच्छा ऐसे नंबर पे लिख देते ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करके 999 प्लस 27 इज 1026। 1026 102। अब ये 3 मतलब कौन सा डिजिट आएगा? 1027 का थर्ड डिजिट, जो कि क्या है? 2 है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है, विल नॉट मेस इट अप, हम इसको ध्यान रखेंगे। यहां तक ये बताएंगे भाई, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर रहेगा सभी को, सुपर टाइप से। बस एक एक चीज को और बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं। इसमें मैं आपको 2 असाइनमेंट देता हूँ, याद रखना ये आपका धर्म है, आपको बनाना, टेलीग्राम में फोटो खींच के भेजना है। एक गर्ल है जिन्होंने बहुत अच्छा असाइनमेंट भेजा था, मैं नाम भूल गया, आप ही लगे, बहुत ही ब्यूटीफुल, उन्होंने लास्ट क्लास में 2 उसमें करके भेजा था, बहुत नाइस, वेल डन, शाबाश। तो इसी तरह से आप 4 क्योंकि बहुत लोगों ने भेजा हुआ, मैंने सिर्फ उनका असाइनमेंट देख पाया था। 4000th डिजिट मान लेना सेम क्वेश्चन को और आंसर निकालना, एंड 5000th, समझ में आ जाएगा, बनेगा अपने से। एक किताब की प्रिंटिंग हुई, 4000 मतलब 4000 डिजिट्स यूज हुए तो कौन से पेज पे हम लोग, 5000 डिजिट प्रिंट हुए तो कौन से पेज पे, बनेगा अपने से।
सभी लोगों से बनेगा? यस। इसमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, हो गया खत्म, ये बन जाएगा ना। नया टॉपिक सुनो, नई चीज सुनो। यहां तक पहले सब लोग मुझे बताओ मेरे साथ चल रहे हैं कि नहीं? एकदम सुपर तरीके से हम लोग साथ चल रहे हैं कि नहीं? देखो इसमें स्लाइड लेवल अप कैसे करते हैं, कैसे करते हैं सर? इसका मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम थीम है, सब कुछ सेम है। सेम थीम है, इसलिए मैं एक एग्जांपल दूंगा और आपको 2 असाइनमेंट दूंगा सेम सेम थीम पे। जैसे इसके पहले ना, ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट मैंने नेचुरल नंबर को आपको लिखने बोला, लेकिन अगर जो हमने नेचुरल नंबर आपको लिखने बोला था, अगर ये कर दिया जाए कि नहीं यार नेचुरल नंबर मत लिखो, उनका स्क्वायर कर दो, मतलब सर 1, 4, 9, 16, एक और बहुत फेमस पैटर्न है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। लेकिन यार ऐसा है, मैं तो इसमें एक ही एग्जांपल दूंगा, सेम सेम चीज पे अपन टाइम पास नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, आपको क्या लगता है सिंगल डिजिट स्क्वायर्स कहां से कहां तक आए? कौन से नंबर के स्क्वायर करने से सिंगल डिजिट नंबर्स आएंगे? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखे। अप टू क्या? अप टू कहां तक? अप टू 3। वेल डन। तो 1 से लेके 3 कितने नंबर्स हुए? 3 नंबर हुए। हर एक का स्क्वायर करने में एक सिंगल डिजिट। अरे सर ये तो सेम वैसे ही चीज लिखवा रहे हैं आप, मैं बोल रही था। कमेंट बॉक्स में बताएंगे 4 से लेके कहां तक के डबल डिजिट स्क्वायर, कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखेंगे। पेज इट अप। 9 कितने नंबर्स हुए? गिनना नहीं है, तुरंत चाहिए अपने को आंसर। 4 से लेके 9 नंबर्स कितने हुए? तुरंत तुरंत चाहिए यार। कैसे कर रहे हो यार? 6 हुए ना? हर एक के पास 2 डिजिट, 6 दूनी 12 डिजिट्स। एक मिनट, अब यहां से थोड़ा सा एक बार मेरी बात सुनना। 10 से लेके कहां तक के बोलते हो? ट्रिपल डिजिट। 10 स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। से लेके कहां तक? 30? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, अच्छी बात नहीं है। 31। ऐसे 22 नंबर्स हुए। हर एक नंबर में, हर एक नंबर का स्क्वायर करने पे, ध्यान रखना मैं स्क्वायर के बारे में बात करूं, हर एक नंबर का स्क्वायर करने में 3 डिजिट्स। 22 इंटू 3 ये हो गया 66। जस्ट एक जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, FYI पूछ रहा हूँ, 32 का स्क्वायर करने से कितना डिजिट नंबर आएगा? 32 का स्क्वायर करोगे तो वैसे आता है 1024। मतलब वहां से लेके, माइनस बोल रहा था सॉरी, वहां से लेके कहां तक? चलो चलो तुरंत, चलो यार, कहां तक जाना है? 90? वेरी गुड, शाबाश। 99। 9801। सर आपको 99 का स्क्वायर याद है? हाँ मेरे को 999 का भी याद है, मेरे को 999 का भी याद है। क्या है बताइए सर, मैं भी देखता हूँ। 998001। अरे वाह सर, कैसे? क्योंकि मैं पागल थोड़ी हूँ, मतलब मैं समझा नहीं सर। और क्या भाई साहब, ये लो 99 का स्क्वायर, जितने 9 उससे एक कम 9, ये रहा 8, ये रहा 1, जितने 9 उतने जीरोस, खत्म गेम। अरे वाह सर, फिर से गाना मस्त था। ये 3 बार 9 स्क्वायर कर दिए, जितने 9 उससे एक कम 9, ये रहा 2 9, ये रहा 8, ये रहा 1, जितने 9 उतने जीरो, ये रहा 0। अग्री करते हैं? मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 5, अगर ये 9 होंगे तो फिर बता दूंगा क्या मैं? हाँ लेकिन अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा आंसर। हर चीज में नहीं बताऊंगा, स्पून फीडिंग ठीक नहीं होती ऐसे। कमेंट बॉक्स में बेहतरीन तरीके से आंसर लिख देंगे भाई, अपने को आंसर चाहिए। हाँ, चीजों को उतना ही सिंपल रहने तो, मेरी बात मानो। यस, वो एन ओ एन, अरे कौन समझता है एन का मतलब यार? एन माइनस, नहीं समझ में आता भाई साहब, अपने को नहीं समझ में आता, मेरे को तो नहीं आता। तो ये हो गया 5 9, 5 में से एक कम 9। अरे वाह, मजा आया। आता है सब में आता है मजा। ये रहा 4 9 और ये रहा 8 और 1, जितने 9 उतने जीरो। अरे वाह अरे वाह अरे वाह। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना जो जान है 9 और 11, मैं आपको रियली बता रहा हूँ। सर उसमें भी होता है क्या? क्यूब में भी होता है भाई साहब, होता है। 9 का क्यूब कर दिए 729। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, जितने 9 उससे एक। अरे सर अभी तो बोले ना, अरे यार तो कैसे करूँ, सेम चीज होती है। ध्यान से सुनना, जितने 9 उससे एक कम 9, ये लो, ये रहा 7, ये रहा 2, बीच में उतने, जितने 9 उतने जीरोस। और फिर सर लास्ट में कितने 9 लिखे हो? 2। हाँ उतने 9 लास्ट में, फ्री, एकदम बम्पर ऑफर चल रहा है, उतने 9 फ्री। एक बार और सर, 1 2 3,
जितने 9 उससे एक कम 9। ओके, सो 1 2 7 2 के बीच में जितने 9s उतने जीरोस, एक और ये दो। हाँ जी, ऑफर चल रहा है, 3 9, हाँ उतने 9s फ्री। 1 2 3, दिस इज नॉट अ बैड आइडिया। सर अगर 5 होता तो नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, निकालो आंसर। 1 2 3 4 5, ये रहा। जितने 9 उससे एक कम 9, जितने 9 उतने जीरोस, और लास्ट में क्योंकि स्पेशल ऑफर चल रहा है, फ्री फ्री फ्री। चलो चलो चलो, यस खत्म। देखो कितना बड़ा डिजिट निकाल दिया। बस यही है सीन, और कुछ नहीं। जितने 9 उससे एक कम 9, तो ये रहा 1 2 3 और ये रहा 4। जितने 9 उतने जीरोस, 1 2 3 4। यहाँ तो जगह ही नहीं बची, इसके ऊपर लिख देता हूँ यार, और क्या। जितने यहाँ पे उतने 9 फ्री कर दो, लास्ट में एंड में 5 9 आएंगे भाई, जगह नहीं, इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 और ये रहा 5। यहाँ तो एकदम बेहतरीन तरीके से सभी को क्लियर है। ठीक है, तो 9 बहुत ही ना, मतलब ब्यूटीफुल नंबर है, ये बोल रहा था आपको। हाँ, तो मैं खैर यहाँ पे जो बात बोल रहा था वो यही था कि 32 से लेके 99 तक फूड, अरे बहुत सारे नंबर है यार, कहाँ उन इस चक्रों में फंस रहे हो, बहुत नंबर है। हाँ हटाओ फिर इसको, अपना फोकस यहाँ पे रखो। अच्छा सर, तो इसमें क्वेश्चन तो बताइए क्या था। मैं ये बोल रहा था, एक ही बार बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, 2 क्वेश्चन असाइनमेंट दूंगा, ये भी बोल देता हूँ। सेम कंसेप्ट है, ज्यादा इसमें एनर्जी नहीं लगाएंगे। जितने भी नेचुरल नंबर्स अगर उनके स्क्वायर्स को बिसाइड, साइड बाय साइड धका धक लिखते चले गए। 1 का स्क्वायर हो गया, 1 2 का स्क्वायर हो गया, 4 3 का स्क्वायर हो गया, 9 4 का स्क्वायर हो गया, 16। ऐसे ही अगर लिखते चले गए तो पता है क्या हमसे ये पूछा है, सुनो ना, ध्यान से सुनना, बाकी फिर 100th डिजिट कौन सा होगा, एक सुन लो अच्छे से, और 2 मैं आपको बनाने दूंगा। 100th डिजिट कौन सा होगा। मुझे पहले एक बात बताओ, हमारा जो आंसर आएगा वो 31 के बाद आएगा या पहले आएगा। सर ये कैसे पता चलेगा, इसको ऐड करो ना यार। 66 डिजिट्स ये रहा है, फिर 12 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स, ऐड करो, कमेंट बॉक्स में लिखो 80 कितना यार, 80 80 80 कितना, सुस्ती नहीं यार। 81, मैं बोला था मेरे को 200% एनर्जी चाहिए, एक आध 100% अपना कुछ होगा नहीं। 81%, 81 डिजिट्स। सो 100 डिजिट्स माइनस 81 डिजिट्स, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे हाउ मेनी डिजिट्स आर वी रनिंग शॉर्ट ऑफ 100 माइनस 81। 19 मोर डिजिट्स आर रिक्वायर्ड। 19 डिजिट्स और चाहिए, 19 डिजिट्स। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप ही लोग बताएंगे या तो मैं छोड़ दूंगा। क्या सर, क्या क्या क्या, x इंटू कितना डिजिट नंबर मस्ट बी इक्वल्स टू 19। हाँ जी, 31 का स्क्वायर जब आपने किया था तो आए थे 3 डिजिट नंबर्स, वेरी गुड शाबाश। अब 32 से जब आप स्क्वायर करोगे तो आएंगे क्या, 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स का मतलब लो खट्टाक से डिवाइड कर दिए। एक सेकंड मुझे बताने देना। 4 तो आपके नंबर्स हो गए, और इसके अलावा 3 डिजिट्स। ध्यान से सुनेंगे, 1 का स्क्वायर था 1, 2 का स्क्वायर था 4, 3 का स्क्वायर था 9, 4 का स्क्वायर था 16 एंड सो ऑन। चलिए अब मैं जो पूछूंगा तैयार रहेगा, कीबोर्ड माउस लेकर धड़ 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 लिखना। ये 4 नंबर्स 31 के बाद के हैं। 32 से स्क्वायर एकदम मशीन टाइप का लिखना शुरू करो, एकदम सीधा बराज बोलते ना, धक 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 वैसे। 32 का स्क्वायर 1000। मैं लॉग आउट करवा दूंगा आपको अगर मेरे को आंसर नहीं मिलेगा तो, याद रखना। मुझे आंसर चाहिए, मुझे मत बोलना स्क्वायर याद नहीं है। 32 का स्क्वायर करेंगे 1024, 32 का स्क्वायर करेंगे 10 10 क्या है यार, आगे लिखो यार। 1089, 1089 एब्सोल्युटली। 34 का स्क्वायर करेंगे 11। ये 4 नंबर्स मेरे को हर एक नंबर चाहिए, वेरी गुड शाबाश। 34 का स्क्वायर करेंगे, जगह नहीं ऊपर इसलिए आने चले कर रहा हूँ। 1156 34। 35 का स्क्वायर करेंगे 12। 12 क्या, 12 क्या, आगे बोलो। 12 25। और 36 का स्क्वायर करेंगे 12। 12 क्या, 12 क्या 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 क्या, 1296। 1296 में से कौन सा डिजिट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखिए। 1296 में से कौन सा डिजिट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बेटा, था एकदम। यस एब्सोल्युटली, 1296 में से थर्ड डिजिट, तो ये रहा वो थर्ड डिजिट जो कि 9, हटाओ 6 को, आंसर आ चुका है। यहां तो सारे के सारे बच्चे अग्री करते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। यहां तक एकदम बेहतरीन तरीके से अपन लोग अग्री कर रहे हैं कि नहीं, सुपर टाइप से अपन लोग अग्री कर रहे हैं, वेल डन शाबाश। किसी को याद आ रहा 1296 क्या चीज है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई नंबर्स बहुत फेमस हो जाते हैं,
सर मैं मानता नहीं, मत मानो, मेरे को क्या करना है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हुआ कि नहीं फेमस, 153। क्यों फेमस है सर 153? 1 का क्यूब करो, 5 का क्यूब करो, 3 का क्यूब करो। 1 का क्यूब करने बोल रहे हैं सर आप, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐड करो, कमेंट बॉक्स में बताओ। 1 का क्यूब करूंगा तो 125, 5 का क्यूब करूंगा 125, 3 का क्यूब करूंगा 27, ऐड करो 153 आ गया। 153 में कहा आखिरी सबसे बड़ा नंबर है 5। 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल, ऐड करो तुरंत यार, तुरंत, इतना टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट बताओ मुझे। अपने को आंसर चाहिए इसका, अपने को आंसर चाहिए भाई साहब एकदम। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 3 मत बोल देना भाई, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24 होता है भाई साहब, 5 फैक्टोरियल 120, ऐड करो और कमेंट बॉक्स में वैल्यू निकालो 153। सर ये क्यों लिख पा रहे हैं आप? डबल स्टार लगाओ 153 पे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं इसको, डबल स्टार से एक भी कम नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और जो आपके सामने लिखा है, मार्क माय वर्ड्स, मैं यही चीज पे क्वेश्चन करवाऊंगा, आज तो नहीं पहुंच पाऊंगा वहां तक के, नेक्स्ट स्पेशल क्लास में कराऊंगा और आपसे गलत भी करवा दूंगा, ये भी आपको बता दूं। मैं यही दोनों चीज को ना लैंग्वेज में बोलूंगा, ये चीज इस लाइन को बोलूंगा लैंग्वेज में और इस लाइन को, लेकिन जो उसके ऑप्शन को दूंगा उसको मैं अलग तरीके से ट्विस्ट करवा के आपसे गलत भी करवा दूंगा। इसको लिख के रखना और आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर लिख देना नोट में। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? जैसे 153 बहुत फेमस नंबर है, 144 बहुत नंबर है, 12 और 16 दोनों से बनता है 144, मल्टीपल रहता है उसका। 124 बहुत फेमस है, 288 बहुत फेमस है। वैसे ही पूछ रहा हूँ यार, 1296 देख के क्या याद आता है? क्या याद आता होगा सर? मेरे को तो कुछ याद नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, पाप पड़ेगा, पाप ऐसा करने से। चेस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स याद आया? चेस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स याद आया? 9c2 इंटू 9c2 याद आया कि नहीं? 9c2 कितना हो? 36 इंटू 36। अरे यार, सही है ना? चेस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ये तो पाप है भाई, याद रखना ना सब चीजों को। सर ये सब कौन याद रखता है? जो पढ़ता है। सर ऐसे याद रखना चाहिए क्या? नहीं, आप इतने बार पढ़ोगे तो याद हो जाता है। ठीक है, तो 1296 है ना चेस बोर्ड, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स 1296 होता है। अच्छा नंबर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेमस नंबर है, इसलिए बस आपको बोल रहा हूँ कि याद रखना, अगर याद रख पाओ तो अच्छा है। हाँ जी, सुनो फिर, तो अपन लोगों ने बेसिकली क्या देखा? अपन लोगों ने, ये तो अपन नोट लिखे थे, अपन लोगों ने जो चीज बेसिकली देखा वो 100th डिजिट अपन लोगों ने सीख लिया। सेम कंसेप्ट को आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं। यहां तक क्लियर है कि पहले ये बताओ, मैं 2 असाइनमेंट देता हूँ, मुझे टेलीग्राम में रात के 12 बजे के पहले तक आंसर चाहिए रहेगा, एट मैक्स प्लस माइनस 2 घंटे। यहां पे आप निकालोगे 200th डिजिट। ओए होए क्या बात है, 300th डिजिट। कमेंट बॉक्स में एकदम फुल जोश के साथ बताएंगे बनेगा कि नहीं अपने से भी, एकदम बेहतरीन तरीके से बनेगा कि नहीं। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो भाई, नहीं तो मैं सुनूंगा ही नहीं ना। आई डोंट एक्सेप्ट नो एज एन आंसर, नहीं सुन ही नहीं पाऊंगा मैं नो, अपने को मांगते ही नहीं है नो, अपने को इसका आंसर चाहिए। यहां तक एकदम सुपर तरीके से सब साथ चल रहे हैं कि नहीं? एकदम सुपर तरीके से सब साथ चल रहे हैं कि नहीं? वेल डन, बहुत बढ़िया। एक लड़का है यार मार्केट में, उस लड़के का नाम है, थर्ड पॉइंट पे चल रहा हूँ, थर्ड कंसेप्ट। यहां तक सब लोग सही है, साथ चल रहे, हर एक चीज क्लियर है सभी को? मैं नेक्स्ट कंसेप्ट ले लूं। थर्ड कंसेप्ट को तोड़ता हूं पहले पीसेस में, देखिएगा। देखो यार, ये रहा एक नंबर 12। मेरे को 12 पता नहीं बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट नो, कोई देयर इज नो रीजन, बट मुझे बहुत ही मस्त लगता है नंबर 12। सर क्यों? मुझे नहीं पता नंबर क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें इतना अच्छा टूटता है, इतना ब्यूटीफुल दिखता है ये नंबर ना, 1 2 मस्त दिखता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, ध्यान से सुनना ना, आपको बहुत मजा आएगा, आनंद आ जाएगा। 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अब ये सारे के सारे क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं। और क्या है फैक्टर्स? मतलब जो हम बचपन में नहीं पढ़ते थे यार, ऐसा ये 12 ले लिए, इसे अगर 3 से मैंने डिवाइड किया तो ये 4 टाइम्स हो गया, ये हो गया 12, माइनस कर दिया, इधर कटमट आ गया, ऐसे क्रॉस आ गया। तो इस 12 को क्या बोलते थे? इस 12 को बोलते थे डिविडेंड, याद आया आपको? इस 12 को बोलते थे डिविडेंड। क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस 4 को क्या बोलते थे? इस 4 को रिमाइंडर बोलते थे कि डिवाइजर? क्वेश्चन बोलते थे भाई, रिमाइंडर डिवाइजर तो मतलब अति हो जाएगी यार, है ना? क्वेश्चन बोलते थे। इस 3 को क्या बोलते थे? रिमाइंडर या क्वेश्चन? इसको बोलते थे डिवाइजर यार, कुछ भी मत बोलो, इसको बोलते थे डिवाइजर। और
इस चीज को बोलते थे, अब रिमाइंडर मत बोलना, रिमाइंडर। क्यों बताया सर आप ये? जो डिवाइड कर दे वो डिवाइजर, नहीं सही बोला ना, जो डिवाइड कर दे वो डिवाइजर, तो ये फैक्टर भी तो यही कर रहा है। इसीलिए एसएससी वगैरह के एग्जाम में इसी फैक्टर के लिए एक शब्द यूज होता है, डिवाइजर। वो लोग ना जानबूझ के इसको डिवाइजर डिवाइजर करके बोलते रहते हैं। मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि अगर हमसे बोला जाए 12 के डिवाइजर कितने हैं, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यही तो बोलेंगे ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये हो गए 6। हाँ यही बोलेंगे आप, तो क्या है, सुनना कुछ मिस मत करना, याद है ठीक है क्या? यहाँ से 2 पॉइंट निकल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अब देखो यार, ऐसा है कि जैसा मैंने बोला 12, तो 12 को ना यार मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई भी बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर में तोड़ो हमेशा। छोटा मतलब, जब मैं बोल रहा हूँ छोटा नंबर मतलब ना प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स तो आप समझ गए, और प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? वो फैक्टर्स, वो सॉरी वो प्राइम नंबर जो फैक्टर्स का काम कर रहे हैं। तो जरा कमेंट बॉक्स में लिखना 12 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, प्राइम नंबर्स में जरा लिखेंगे, मैं भी तो देखूं। सभी लोग लिख देंगे, बहुत बढ़िया। और 2 का क्या लिखे? नाइस। और स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3, सही है ना? सर ये क्यों आप इस पे वो करवा रहे हैं एम्फेसाइज? इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ध्यान से सुनो ना, कुछ किसी मतलब एक रीजनिंग के पार्ट को अपन कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें से एक हिस्सा मैं आज ले रहा हूँ, अगले स्पेशल क्लास में और दूसरे हिस्से भी ले लूंगा, चिंता मत करो। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना, इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बहुत बेहतरीन चीज है यार। तो देखो यहाँ पे 2 कंसेप्ट अपन लेंगे। पहली चीज ये है यार, इसमें पहला सवाल क्या बनता है? पहला सवाल ये बनता है भाई साहब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना यार, जो लोग पेपर बनाते हैं उनको ये मिनिमम मैक्सिमम ये शब्द ना प्यार है उनको। इसको मिनिमम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि सच दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अच्छा सवाल है, इट्स नॉट बैड, दैट बैड क्वेश्चन। अच्छा, कोई चीज परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पावर का क्या होना जरूरी है? जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एक शब्द लिखिए, देखते हैं क्या लिख रहे हैं। कोई भी चीज आप कब बोलोगे कि परफेक्ट स्क्वायर है? पावर किस तरह के होने चाहिए? इवन। वेल डन अपूर्वा, शाबाश। पावर होने चाहिए, सिर्फ एक चीज लिखेंगे, इवन, हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इस बेचारे के पास 2 स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं यार? 2 स्क्वायर ये ऑलरेडी रखा हुआ है, 3 ये ऑलरेडी किससे मल्टीप्लाई करो यार? समझ में नहीं आ रहा। 3 से करो ना, इसमें समझने का क्या है? क्या है भाई साहब इसमें समझने का? ये लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इवन पावर हो गया। अग्री करते हैं कि नहीं? एकदम सुपर टाइप से बोलो, अग्री कर रहे हैं कि नहीं भाई? यस। परफेक्ट क्यूब की क्या कंडीशन होगी? पावर कैसे होने चाहिए? जो पावर आएंगे वो किस तरह से होने चाहिए? जरा कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखेंगे, फुल पेस के साथ, फुल एनर्जी के साथ। मैंने आपको पहले बोला मुझे 200% एनर्जी चाहिए, डिफोकस होना ही नहीं है। स्टेटस अपडेट की स्टडिंग वेरी वेरी हार्ड, ये सब अपन बाद में करेंगे, है ना? यस। मल्टीपल होने चाहिए 3 से, ऐसे होने चाहिए जो 3 के मल्टीपल हो, राइट? तो ये हो जाएगा। यार मैं तो समझ में नहीं आ रहा यार, क्योंकि ना ये 2 स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 3 लिखा है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं यार? दिमाग खराब हो गया मेरा तो। अरे कैसी बातें कर दी है यार, ये सब में दिमाग खराब हो गया। ये 2 स्क्वायर लिखा, हाँ जी, किससे मल्टीप्लाई करें इसको? चलो 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 यार, सुस्ती तो अपने को चाहिए ही नहीं ना, एक सिंगल 2 से। हाँ जी, तो इस बेचारे के पास तो सिर्फ 1 पावर है, तो साथ में क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर आ जाएगा। सुपर हो गया। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि सर प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो अपने आप दिखने ही लगता है ना। ये जो आपके सामने स्लाइड है, बहुत अच्छी स्लाइड है, उसको अच्छे से लिख के रखिए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब काफी सारे पॉइंट्स में लिख दिए। मतलब ये बोलते हैं ना कि प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, पहले ये वाली चीज को समझ लेते हैं, एक एग्जांपल पूछ लेता हूं, एक असाइनमेंट देता हूं, फिर आपको अगला कंसेप्ट में सेम इसी पॉइंट पे लेके आऊंगा। मतलब सर आप ये बोल रहे हैं, एक और एग्जांपल अपनी तरफ से दे रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा। मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि अगर 48 लिखा हुआ है, तो 48 को अगर अपन तोड़ेंगे तो 16, ये रहा 16 इंटू 3 बन गया 48। तो सर इसका परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, अगर अपने को पूछा गया मिनिमम क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, हो गया ना, समझ में आ गया? मिनिमम का ही सवाल पूछ रहा हूँ, बार बार उस चीज को मेंशन करने की जरूरत नहीं। ये लो मिनिमम के बारे में पूछा गया। हाँ जी, क्या करें परफेक्ट स्क्वायर के लिए? किससे मल्टीप्लाई करना? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बेहतरीन तरीके से, एकदम सुपर टाइप से। किससे मल्टीप्लाई करें? सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को बताइए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। यहाँ पे क्यूब के लिए क्या करना भाई साहब? अपने को क्यूब के लिए
2 का नहीं नहीं नहीं, दोनों फुल एनर्जी के साथ नहीं बैठे। 2 का क्या है यार, किससे मल्टीप्लाई करो? 2 स्क्वायर, शाबाश। 2 स्क्वायर कर देंगे 2 टू द पावर ऑफ 6 हो जाएगा, और 3 स्क्वायर कर देंगे तो 3 टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा। क्या हम लोग सुपर टाइप से अग्री करते हैं कि एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से अग्री करते हैं क्या? 2018 में एक छुटपुट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एक छुटपुट पेपर में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो अच्छा था, उसमें यही चीज पूछा गया था 162 के साथ। तो बता पाएंगे? उसमें प्रिसाइसली उन्होंने 162 पूछा था, उन्होंने क्यूब पूछा था, मैं आपसे दोनों पूछ रहा हूँ। तो मिनिमम नंबर जिसे आप मल्टीप्लाई करें सच दैट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, उन्होंने सिर्फ क्यूब पूछा था और ये बने परफेक्ट क्यूब। चलो देखते हैं क्या करते हो। ये पूछा गया था अभी 2018 में, 2017 में, सॉरी 18 नहीं 17 में पूछा गया था। हाँ बताएंगे भी, एकदम सुपर तरीके से अपने को बता देंगे। बस भाई 1 मिनट ज्यादा दे ही नहीं पाऊंगा ना, ध्यान रखना है। विद इन अ मिनट आई वांट द आंसर। 1 मिनट के अंदर मुझको आंसर चाहिए। तो आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, मेरे को 1 मिनट के अंदर आंसर दोगे ही दोगे। फुल है, स्पीड के साथ अपन मारेंगे इसका आंसर भाई। 162 को तोड़िए। 162 को तोड़ा तो हम लोगों ने पाया 2 into 81, व्हाट इज दैट? 3 to the power of 4। तो इसके पास तो ऑलरेडी थर्ड 3 का फोर्थ पावर है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं इस चीज को? 2 से मल्टीप्लाई करो, खेल खत्म। परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करूं? परफेक्ट क्यूब के लिए भी सिमिलर चीज ही है यार। 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, और 3 को भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। यहाँ तक सभी को क्लियर है तो बताओ, नहीं तो फिर देयर इज नो पॉइंट आगे बढ़ने का। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है, सुपर टाइप से साथ चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, बना के मुझे टेलीग्राम में पोस्ट करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बना के अभी डिफोकस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन बनाना जरूर। 144, मैंने इंटेंशनली ये नंबर थोड़ी देर पहले बोला था 144, और एक और मेरा फेवरेट नंबर है, मतलब अच्छा लगता है मुझे, 288। सर अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, वही सब मेरे को अच्छा लगता है। 288 भी बहुत आता है। और ये तो आप देखना बना के, बनेगा अपने से। सेम यही चीज आप बनाएंगे, मिनिमम नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें सच दैट परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब बनेगा अपने से। यस एब्सोल्युटली, कैसे नहीं बनेगा। मैं कंसेप्ट तो सेकंड ही रखा हूं, वही वाला कंसेप्ट चल रहा है अपना, इसी का सेकंड पार्ट ले रहा हूं, इसी कंसेप्ट का सेकंड पार्ट। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मिस नहीं करेंगे। एक लड़का है, उसका नाम है, क्या है उस लड़के का नाम? स्वदेश, SWADESH, स्वदेश, मस्त नाम है। तो ये जो लड़का है ना स्वदेश, देखो जस्ट सी द लैंग्वेज, एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी सेम कांसेप्ट, बट जस्ट सी द लैंग्वेज, देखना कैसे अनवाइंडिंग देखना क्वेश्चन का। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्राफ्टिंग। खुद ही लिख के खुद ही तारीफ करो वाली बात नहीं, बट द पॉइंट इज एक्चुअली वेरी अच्छा ड्राफ्टिंग, देखना सुनना। तो ये स्वदेश जो लड़का है ना, अपना 5 डाइस फेंक रहा है। कितना डाइस फेंक रहा है? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डाइस फेंक रहा है। तो क्या सर, सुनो तो यार, तो ये लड़का 5 डाइस फेंक रहा है, 1 2 3 4, और ये रहा 5। ग्रेट, 5 डाइस फेंक रहा है। आगे क्या? तो ये जो डाइस ये फेंक रहा है ना ये लड़का, इसके टॉप फेस को जब देखा गया, तो ये जो टॉप फेस के नंबर थे, डाइस नंबर 1 2 3 4 5, जितने भी डाइस थे सभी के, ये पाया गया कि इन सारे के सारे टॉप फेसों का मल्टीप्लीकेशन जब किया गया, तो जितने भी डाइस के टॉप फेस थे, इन सभी का जब मल्टीप्लीकेशन किया गया तो पाया गया प्रोडक्ट है 216। ठीक है, एक लड़का है स्वदेश, वैसे डाइस फेंक रहा है, तो डाइस ऐसे 5 डाइस फेंक रहा है, और जब 5 डाइस के टॉप फेस को देखा गया, तो डाइस नंबर 1 2 3 4 5, तो देखा गया 216 है। ठीक है, दैट्स फाइन। सो क्या, तो ये बोला गया कि एक बात बताओ ना, मल्टीप्लाई तो आपकी है, मतलब प्रोडक्ट तो आपने किया, स्वदेश ने बेसिकली फेंका और इसका प्रोडक्ट ही तो कर रहे हो ना। हाँ प्रोडक्ट ही कर रहा है, ये प्रोडक्ट कर रहे हो। तो ये बोला गया कि एक बात बताओ ना, अगर ये जो टॉप फेस जिनका प्रोडक्ट कर रहे हो, अगर प्रोडक्ट की जगह सम करोगे, अगर आप इसका सम कर रहे हो, तो क्या, तो कितने कितने सम, इसमें से कौन कौन से सम आ सकते हैं? अलग अलग ऑप्शन दे दिया गया, 17 18 19 20, कौन कौन से सम आ सकते हैं? सेम ये चीज है। इसी चीज को ये बोल दिया कि जब इन टॉप फेसेस का सम किया गया, तो कौन सा सम नहीं आ सकता है? जैसा भी चाहे, जो भी पूछ सकते हैं। सर आप ये कहां से, मैं समझा नहीं, फैक्टराइजेशन से कैसे रिलेट हुआ? देखो यार, नंबर कहीं पे दिखा, प्रोडक्ट कहीं पे दिया, फैक्टराइजेशन। प्रोडक्ट एंड सम दोनों कहीं पे दिखा, ये वाली लाइन सुनना, और कहीं पे एक साथ मैक्सिमम मिनिमम,
ये वाली बात कर रहे, तुरंत AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, तुरंत जाओ, सोचने का ही नहीं। A प्लस बी A इंटू बी AM GM, जाओ भागो। A प्लस बी प्लस सी A इंटू बी इंटू AM GM, जाओ सीधा जाओ। ये मैं नेक्स्ट टाइम पे लूंगा। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, मैक्सिमम मिनिमम का एक और बेहतरीन कंसेप्ट वहां पे होता है। सुपर सीधा सीधा जाना, वहां पे सोचने का ही नहीं। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं सर? अब मेरी बात सोचो, 216 किसका क्यूब होता है? जरा कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं भी तो देखूं क्या लिखते हैं। यस ऑफ कोर्स 6 का। तो ये देखिए, ये तो आ ही सकता है ना, 6 इंटू 6 इंटू 6। सर दोनों डाइस तो खाली है ना। अच्छा हाँ, तो यहाँ क्या लिखो फिर, क्या बोलते हो? कमेंट बॉक्स सजेस्ट करो जरा। 1 ऑफ कोर्स, 1 यस ऑफ कोर्स। ऐड कीजिए जरा इन पांचों के पांचों डाइस का सम बताइए। इन पांचों के पांचों डाइस का 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 1 20। तो 20 सम तो अपना आ ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहीं से खेल शुरू होता है। कैसे खेल शुरू होता है? मैं ये बोल रहा हूं, ऐसे पागलों की तरह ना सोचते नहीं जाना, ऐड नहीं करते ना। तो फिर तोड़ो इस 6 को, तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? ये लो, ये रहा 2 और एक और डाइस में आ जाए 3, क्या दिक्कत है? अब आपको मतलब किस चीज से होना चाहिए? 6 बनाने से। ये रहा, तो एक डाइस में आ गया 2, एक डाइस में आ गया 3, और बाकी लेट्स राइट इट एज सच। एक मिनट, उसमें भी आता है यश, एक मिनट रुक जाओ, सब में भी आता हूँ। एक बार देखो ना, जैसे मैं एक बार लिख रहा हूँ, बस को देखो। ये देखो तो सर, ऐसा करने से क्या मिला आपको? एक डाइस को तोड़ो, दूसरे को तोड़ो, और अगर जगह होती तो तीसरे को भी तोड़ते, फिर देखते कुछ में कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं क्या अलग अलग। जैसे ये देखो, अल्टीमेटली अपना फोकस उसमें रखो। 3 6 चाहिए अपने को। देखो बन रहा है क्या 3 6? जरा कमेंट बॉक्स में देखो, मतलब बताओ मुझे। यस के लिए वाई लिख दो, नो के लिए एन लिख दो, काफी उतना। ऑफ कोर्स बन रहा, ऑफ कोर्स। ये रहा 6, ये रहा 6, और 2 into 3 6 हो गया। कमेंट बॉक्स में फटाफट सम बताओ, तुरंत तुरंत चाहिए अपने को सम। 6 प्लस 6 12 15 17 और 18। ये रहा, हटाओ इसको। अब देखो यश, जो तुम कर रहे थे उस पर भी आ रहा हूँ। अब जैसे फिर इसको देखो, ये रहा 2 तो ऑलरेडी आ रखा है, ये रहा 3। हाँ जी, इसके साथ कुछ हो सकता है? हाँ, ये रहा 2, ये रहा 3। अभी तक हम कुछ सॉल्व करने वाले जैसी चीज पे नहीं आए। कमेंट बॉक्स में सम लिखेंगे एकदम उस टाइप से। देखो तो 6 आ रहा है क्या? आया ना, 6 6 6 आ गया, 5 डाइस हुए। कमेंट बॉक्स में फटाफट सम लिख देंगे। कमेंट बॉक्स में सुपर तरीके सभी लिखे यार, ऐसा नहीं, आदत होना नहीं। ये रहा 6, ये रहा 3, 9 12 14 16। और क्या कर सकते हो अब ये बताओ, आपके सामने है, ध्यान से देखो। क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? चलो चलो चलो, देखो देखो, डाइस में क्या आ सकता है? अरे यार, ये तो दिख रहा है ना यार, 2 into 2 4 नहीं कर सकते? अरे यार हाँ ना, ये हो गया 4। फिर उसके बाद मैंने इस 3 को लिख दिया। लो, आप समझ रहे हो, मैं आपको ना पढ़ना पढ़ाना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको नंबर्स देखना बता रहा हूँ सिर्फ। ये देखो 3, फिर ये इस 3 को लिख रहा हूँ, देखो ये रहा, फिर इस 6 को लिख दिया। ये रहा सर, लेकिन एक डाइस बच जाएगा। तो हम पागल थोड़ी है भाई, 1 ले लो ना, प्रोडक्ट का चाम ही है, प्रोडक्ट करना है ना अपने को। 216, ये लो। अग्री करते हैं? इज इट फाइन है बड़े? ऐड करो फटाफट, कितना सम आ रहा है चेक करो। 70। सर पता है क्या, ये ना 3 और इस 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ कर दो, लाके दिखाओ, 9 लाके दिखाओ डाइस में, मेरे को भी बताना कैसे आता 9। 9 ले आओगे क्या यार? कुछ भी कर दोगे क्या भाई? यहां तो सभी क्लियर हुआ। लेकिन क्वेश्चन अच्छा बन रहा था ना। अब आप इसी को ना देखो, आप सोच के देखो, फ्रेम करके देखो क्वेश्चन कैसे, कि स्वदेश एक लड़का 5 डाइस फेंक रहा है, उसने पाया कि डाइस का जो प्रोडक्ट है ना वो 2 1 6 आ रहा है। फिर जब उसने टॉप फेस, पांचों के पांचों डाइस का पांचों डाइस का टॉप फेस का सम किया, तो कौन सा सम नहीं आ सकता? अब जरा चेक करो ऑप्शन 7 16 17 18 19 20। कितना बढ़िया ऑप्शन हो गया। देखो क्या आंसर बोलते हैं? 19 नहीं आ सकता, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। अग्री करते हैं? एकदम बेहतरीन तरीके से अग्री करते हैं। अच्छा था ना, इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन पे बढ़िया क्वेश्चन था, नॉट एट ऑल अ बैड क्वेश्चन। सुनो ना, असाइनमेंट के लिए एक सवाल टिक करके रखो, मतलब लिख के रखो। अगर ये अपना स्वदेश, यही लड़का 5 की जगह 6 डाइस फेंकता और सेम क्वेश्चन होता, तो क्या क्या, कितने सारे केसेस में सम आ सकता था, कितने क्या क्या सम आ सकते थे वो मुझे बताना। सेम क्वेश्चन है, 5 डाइस की जगह 6 डाइस बनेगा कि नहीं, मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बता देंगे। गेस के लिए वाई लिख देंगे, नो क्लैन लिख देंगे। हाँ बिल्कुल बनेगा यार, बिल्कुल बनेगा भाई साहब, एकदम बनेगा, है ना।
ये थर्ड कंसेप्ट था, सॉरी स्क्वायर वाला लिखे थे ना अपन लोग, फिर मैं स्क्वायर को भूल गया। नेचुरल नंबर लिखे, फिर स्क्वायर लिखे, फिर थर्ड कंसेप्ट। यहाँ तक सभी क्लियर है? आगे चल सकते हैं आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से, सारे के सारे बच्चे का हमको बताते चलेंगे। तो आप ना, मैंने अभी तो आपको इसका बोला ना, मैंने आपको 5 डाइस का बोला, आप 6 डाइस का मुझे बना के जरूर बताने वाले हो, ठीक है? चलो आगे की कहानी सुन। यार एक बात बताओ, चौथे पॉइंट पे एग्जॉस्ट तो नहीं हुए, थके तो नहीं ना अपन लोग? बिल्कुल भी जरा सा भी एग्जॉस्ट नहीं हुआ अपन लोग? एग्जॉस्ट होने का रखे ही नहीं अपन लोग। हाँ एग्जॉस्ट मैं मानूंगा नहीं ना, एग्जॉशन मैं मान ही नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि आपको रियली बता रहा हूँ, मैं तो मान ही नहीं पाऊंगा ना। आज आप लोग की क्लास के बाद फिर एक क्लास लूंगा, फिर रात को 12 से 2 एक रिकॉर्डिंग रखा हूँ, रात को 12 से 2 मजा आ जाएगा उस टाइम पे, एकदम बेहतरीन टाइप से रात को 12 से 2 रखा हूँ। और फिर एक छोटा सा इकोनॉमिस्ट मेरा पढ़ना बचा है थोड़ा सा, बहुत अच्छा आर्टिकल है इस बार का इकोनॉमिस्ट, मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, तो उनके साथ डिस्कस करूंगा आज रात को। नहीं वो लाइव नहीं होगा, वो मैं अपना वो करवाता हूँ, एक कुछ कंटेंट इकट्ठा करवाता हूँ, उसमें रिकॉर्डिंग में 12 से 2 रखा हूँ। देखता हूँ 12 से 2 वो अभी नहीं, अभी आप लोग तक नहीं पहुंचेगा, और एक लाइब्रेरी बना रहे हैं उसका रिकॉर्ड करके। अच्छा तो फिर उसके बाद देखूंगा आज या तो इकोनॉमिस्ट को फिनिश करेंगे या फिर कल, जैसा भी रहेगा। और मस्त टाइप से या तो आपके साथ डिस्कस करूंगा दूसरे बैच के साथ, बट आपको लिंक जरूर भेजूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। इस बार का इकोनॉमिस्ट इतना ब्यूटीफुल है ना, इतना ब्यूटीफुल है कि मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। इकोनॉमिस्ट का हर बार का बहुत अच्छा रहता है। बेलारूस सब कवर कर दिए, बेलारूस इजराइल वायरस के बारे में बहुत बढ़िया, कि भाई वायरस हमारे दुनिया में इंसर्जेंट कर दिए हैं, घुसपैठ कर दिए हैं, ट्रांसग्रेशन किए कि हम उनकी दुनिया में कर दिए हैं, क्योंकि हमसे पहले तो वायरस आए थे ना, हम तो कुछ ही बिलियन ईयर्स वाले पुराने हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है? चलो वापस आते हैं यहाँ पे। नहीं सुनिए, लेकिन सच में फिर मजा आएगा आपको जब मैं बताऊंगा ना कि ये लॉन्च कर दिया इस लाइब्रेरी को, फिर देखना आपको बहुत मजा आएगा। कुछ तो भी बहुत अच्छा बना रहा हूँ ना, कुछ तो अपन लोग बहुत ही मजेदार क्रिएट कर रहे हैं, कि आप लोगों ना, मतलब आप लोग सर्च करते हो ना, उसका एक लाइब्रेरी जैसा बना देंगे। मैं आपको ये बता, जो करंट अफेयर्स वाली चीज ना, ये इससे रिलेटेड, ये इससे ऐसा पूरा एक लाइब्रेरी जैसा बना रहा हूँ, उसको स्टैक कर देते जा रहा हूँ। जैसे उसको रिलीज कर दूंगा आपको बता दूंगा, ठीक है? तो मस्त रहेगा, एक्सेसिबल हो जाएगा फिर आपके लिए। चलिए आइए चौथे पॉइंट पे आइए। चौथा पॉइंट यार एकदम बेसिक से उठाते हैं, आपको मजा आएगा देखना। यार एक बहुत ही छोटे आइडिया पे उठा, एकदम छोटे से पॉइंट पे उठाता हूँ, देखना। तो यार ये जरा मेरे को बताना, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। 2 टू द पावर ऑफ 1 तो लिखते नहीं है वैसे, लेकिन ठीक है। एंड 5 टू द पावर ऑफ 1, क्या आंसर आएगा जी इसका? 2 into 5 10 आएगा ना? हाँ 10 आ जाएगा। अच्छा हाँ 10 आ जाएगा। और अगर ये 2 स्क्वायर इंटू 5, अरे यार 100, जितने 2 and 5 उतने 0। अच्छा हाँ ठीक। अच्छा 2 to the power of 10 into 5 to the power of 10, हाँ जी 1 फॉलोड बाय कितने जीरोस? नंबर ऑफ जीरोस बस बताओ। नंबर ऑफ जीरोस वुड बी 10, सही है ना? 10 जीरोस आएंगे। अरे हाँ यार, ये तो कितनी ऑब्वियस सी चीज पूछ रहा हूँ। थोड़ा सा एक बार और देखेंगे इसको, थोड़ा देखेंगे इसको और देखना ना, ये देखना तो कैसा लग रहा है, ये मिस मत करना। 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 5, ओए होए, अरे ये क्या चक्कर है यार। मैं आंसर लिखने की जगह एक थोड़ा सा ट्रांजिशन से गुजर के लिखता हूँ, ठीक है, आपको ज्यादा चलेगा। तो यार जितने 2 और 5 मिलेंगे उतने तो 0 आएंगे। अच्छा हाँ यार, तो यहाँ पे तो एक ही है ना, तो कुल मिला के 2 into 10 मतलब 20। अरे सर क्या इतनी छोटी सी चीज को आप इतना लंबा लेके, अरे सुनो ना यार, कुछ तो भी मैजिक होगा ना। मैजिक होता है भाई, मैजिक दिखता उसको है जिसको फेथ होता है मैजिक में, विल क्रिएट मैजिक। ये देखना तो यार, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये 2 to the power of 5 है ना, और 5 का स्क्वायर क्या लगता है आपको? बिना बिना वो मल्टीप्लाई कैसे, देखो क्या लगता है? कितने जीरोस? कहाँ भाई, जनता कहाँ है? चलो चलो, 2 जीरोस। सामने का नंबर बताएंगे, सामने का जो नॉन जीरो नंबर वो क्या है, वो चंक क्या है? वेरी गुड, शाबाश, ये मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ आप लोगों से, गुड। तो ये पहले इसको हटाओ यार, ये जो जीरो वाली चीज को हटाओ, 5 को दो, चलो नक्की करो 5 को देव करके उसको। अच्छा ठीक है, तो ये अपन 5 को दे के नक्की यार। एक 5 एक काम करो, ये आज से ये 2 स्क्वायर हुआ तुम्हारा,
क्या बचा इसके पास आओ। तो इसने इस पार्ट ने दिया आपको 2 0, ध्यान रखना अभी मैं आपको पूछूंगा फिर उसको लेवल अप भी करूंगा। 2 क्यूब क्या हुआ, 2 क्यूब 8 हुआ ना यार, कैसी बातें कर। अच्छा हाँ ये वाला स्टेप देखना ना, 2 टू द पावर ऑफ, देखना ध्यान से मिस मत करना, 2 टू द पावर ऑफ, अरे यार कैसे कर दिए सर, 5 टू द पावर ऑफ 10। आप मेरी लैंग्वेज सुने इसके पहले, मैंने बोला था इसके पास ना इतना इतने टूज देके नक्की करो यार, हटाओ सो। तो 2 स्क्वायर अपन के जो बचा क्या था, इसने सामने का डिजिट जनरेट किया। कटाक्स बताएंगे, नंबर ऑफ जीरोस बताएंगे पहले, नंबर ऑफ जीरोस पहले था, जो स्टैक बनेगा नंबर ऑफ जीरोस का उसको अलग करो, हटाओ उसको 10। हाँ क्या बच रहा है 2 के पास, क्या पावर बच रही है उस पर फोकस करो, वेरी गुड शाबाश। क्या होता है 2 टू द पावर ऑफ 8, सर बहुत ज्यादा क्या यार, 256। 2 टू द पावर ऑफ 10, 5 टू द पावर ऑफ 10। अब उसमें लाइन को हटा दियो, हटाओ 256। हाँ फॉलोड बाई क्या, कितने जीरोस, चलो यार इतना हलाल ही नहीं, 10 जीरोस भाई साहब, 10। और 10 जीरोस का मतलब कितने डिजिट्स लिखे हुए यहाँ पे, 256 फॉलोड बाई 10 जीरोस, कितने डिजिट्स लिखे यहाँ पे राइट नाउ, राइट फ्रॉम 256 टू लास्ट जीरो। आंसर मांगता अपने को 13, यस। सर क्या है 13 में भाई साहब, 256 हुए 3 और ये 10 जीरो हुए तो 13 नहीं हुए यार, 3 + 10 13। अरे हाँ सही 13 हुए ना, हाँ ना यार, थोड़ा और इसको बड़ा करते हैं। ये देखना तो पेन नहीं चलाओगे, ठीक है पेन नहीं चलाओगे याद रखना, 2 टू द पावर, ये हो गया 5 टू द पावर, पेन नहीं चलाओगे ध्यान रखना, 5 टू द पावर ऑफ 50, ओके। 2 टू द पावर ऑफ 60, मैं जो पूछूंगा मुझे सिर्फ उसका जवाब देना। पहला क्वेश्चन, एक मिनट रुको, हड़बड़ी मत करो। जब पूछूंगा मुझे जवाब देना, पेन मत चलाना। पहला सवाल दूंगा, ठीक है। पहला सवाल ये जो मैं लिखूंगा उसमें टोटल कितने डिजिट्स आएंगे, चलो 5 टू द पावर ऑफ 50 लिखा, 2 टू द पावर ऑफ 60। इतना टाइम नहीं है भाई, मैं तुमको लॉग आउट कर दूंगा 14 आंसर जिसने लिखा है 54। हाँ 54 की 14 मत बोलना ना, एकदम मेरे दिमाग ही खराब हो जाएगा 14 सुन के। 54, यस। रुको अभी और पूछूंगा। राइट से जीरो की तरफ से अपन आगे बढ़े, लेफ्ट की तरफ गए, पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा होगा, चलो बताएंगे भाई। पहला नॉन जीरो डिजिट चाहिए अपने को भाई, वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं फिर से अपनी लैंग्वेज रिपीट कर रहा हूं, डोंट मेस इट अप। क्या रिपीट करें सर, अरे नक्की करो यार, 2 का वो पावर 5 को देके नक्की करो, कितना, जितने 5 से उतना दो ना यार, उतना तो जीरो बनेगा ना। दिस इज नॉट अ गुड, दिस इज नॉट अ बैड स्टेप यार। तो 2 का आप ये बोल रहे हैं सर, ये बाद में लिखना है यार, इधर आओ पहले। 5 कितना रखे हो, जैसे अपन वो करते हैं ना चना मुर्गा खरीदते हैं वैसे, 5 कितना है 50, हाँ ये लो 50, चलो ये लो हटाओ। तो 50 तो जीरो करके नक्की करो, क्या बचा 2 टू द पावर ऑफ 10। 2 टू द पावर ऑफ 10 का मतलब 1024, तो फिर आंसर आ गया। और क्या, इसका आंसर आ गया 1024 फॉलोड बाय क्या 50 जीरोस। ओए होए ये तो बात सही है, इसका मतलब 50 जीरो तो टोटल डिजिट्स, हाँ क्या बोले टोटल डिजिट्स कितना बोला 50। वेरी गुड शाबाश, ठीक है। ध्यान से सुनना, एकदम बेहतरीन तरीके से, नो मर्सी पे सुनना, फुल एकदम एनर्जी के साथ आंसर देना, ठीक है। एकदम मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँ गलत आंसर, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो ये रहा 2, ये रहा 5, ये रहा 500, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ये हो गया 509। जो भी अपने इसका आंसर आएगा, टोटल डिजिट्स बोलो पहले, टोटल डिजिट्स। अरे 30 सेकंड से कम का आंसर है यार, 30 सेकंड से कम क्वेश्चन है। जनता 2 टू द पावर ऑफ 9 में स्ट्रगल कर गई है, शाबाश। राइट से गिन रहे हो, राइट से पहला नॉन जीरो डिजिट राइट से गिन रहे हो। गलत आंसर मत दे देना, मैं लॉग आउट करवा दूंगा यहां से। चलो अपूर्वा जी कैसे कर रही हो आप, हाँ
हटाओ यार, इसमें से 500 को अलग करो, नक्की करो, और कितना बचा 9। 500 और 9 मिलके तो 500 जीरो बना दिए ना। क्वेश्चन तो यही बना ना, बचा ना 2 टू द पावर ऑफ 9। हाँ ये अलग करो, 2 टू द पावर ऑफ 500, 5 टू द पावर ऑफ 500। अरे हाँ ये मैं 9 लिख दिया शायद, 500 लिख रहा था, सॉरी। 500 तो जीरोस आ गए, 2 टू द पावर ऑफ 9 कितना हो गया, 256 हो गया। क्या हम सभी लोग एकदम जबरदस्त तरीके से साथ चल रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। तो ये 500 जीरोस होगा और ये 3 डिजिट्स हो गए, तो 503 503 हो गए। क्या हम लोग अग्री करते हैं? क्या 512 क्या? अरे हाँ सॉरी सॉरी, मैं कैसा कर दिया, 2 टू द पावर ऑफ 8 के लिख दिया, अरे सॉरी। हाँ 512, 500, ओह दैट वाज, ओए बहुत खराब, बहुत खराब। पूर्वा जी आपके कारण हुआ। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो आपके कारण, मेरे दैट वाज माय फॉल्ट, मेरे से गलती से लिख दिया मैं 2 टू द पावर ऑफ 8 लिखते लिखते लिख दिया था। और कवर अप नहीं कर रहा हूँ एक्चुअल में, मेरे दिमाग में विचार था समाओ, पता नहीं याद है, ठीक है। 2 टू द पावर ऑफ 8 500 256, 2 टू द पावर ऑफ 9 512। याद है, सब सही चल रहे हैं क्या, एकदम बेहतरीन तरीके के साथ चल रहे हैं क्या? देखना यही यही चीज है ना, ये तो अपन समझ गए। 2 की पावर को भेजो 5 तक के नक्की करो लोग, जीरो वाले लोग, ये 2 की पावर पे फोकस करना। अब देखो इसी को पूछने का देखो तरीका चेंज करो, सेम चीज पूछ रहा हूँ, डिफोकस मत होना, ध्यान से सुना, सेम चीज है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ देखना, ये रहा 2, ये रहा 5, सेम चीज है, तीन तीन अलग अलग सिमिलर तरीके से पूछ रहा हूँ, लेकिन 3 बार पूछूंगा, थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके। 5 टू द पावर ऑफ 600, ओके, लैंग्वेज सुनना मेरी। 2 टू द पावर ऑफ n, अरे ये क्या कर दिया सर आप, n कर दिए, मजा किरकिरा कर दिया। अरे सुनो तो यार, अगर n एक नेचुरल नंबर है, हाँ तो फिर क्या, तो n की वैल्यू कितनी हो सच दैट ये जो आंसर है ना, इस आंसर में 604 डिजिट्स आने चाहिए। हाँ जी, खत्म करो इसको, खत्म करो। 5 को वैल्यूज देख के नक्की करो, फिर 2 पे। अमित नंदी, मैं फुट डालूंगा तुमको एकदम। हाँ 6 भी तो लिखो ना यार, 6 को भी दोगे ना यार, 600 जीरोस भी बनाओगे कि नहीं, फिर सिर्फ 10 से ही काम चला लोगे। हाँ 610 आएगा ना यार, 610 आएगा ना भाई, इसको भी तो 600 जीरोस भी तो क्रिएट करोगे ना, तभी तो 604 जीरो डिजिट्स होंगे ना। अच्छा हाँ ये होगा ना, 2 टू द पावर ऑफ 600, वो इसके साथ मिलके 600 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 10, ये हो गया 1024, ये सब कुछ बनाएगा ना। और इसके बाद ये हो गया, नहीं बता दो तुम, नहीं तुम बता तो ओवरऑल आंसर ही रहता, अब जब तुम कवर अप मत करो। तो ये हो गया 2 टू द पावर ऑफ 610, करेक्ट पॉइंट है। तो ये आंसर आ गया 604 डिजिट्स। अच्छा सुनो, ये नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, राइट साइड से काउंट करेंगे तो पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे भाई, 1024 का। अब इसमें देखना, आपके सामने ही सब कुछ है ना, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, देखना सब कुछ सेम आप समझ चुके हैं यहाँ तक के। 2 के पास जो भी पावर है, 5 के पास 2 को नक्की करो और उस पर फोकस करो जो नॉन जीरो वाला हिस्सा जनरेट करेगा, यही मेन इसका लॉजिक है ना। अब जो आपको बोल रहा हूं वो देखो, ध्यान से देखना, डोंट मिस इट अप। आई थिंक एक मुझे बताना चाहिए शायद, चलो चलो एक मैं बताता हूँ, आई थिंक एक मैं बताता हूँ, ठीक है। 5 टू द पावर ऑफ 100, फिर आगे जा, ये वाला देखना, 4, ओए ये क्या कर दिए सर आप, देखो ना यार, 4 टू द पावर ऑफ n, इसमें क्या बोला गया, सेम वही क्वेश्चन बोला गया कि n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सच दैट क्या, सच दैट क्या भाई, सच दैट 104 डिजिट जनरेट होने चाहिए, 104 डिजिट जनरेट। मैं क्या बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को, एक मिनट लेट मी फिनिश, एक बार मुझे बोलने देना। मैं ये बोल रहा हूं कि ये अरे नहीं समझते भाई, फैक्टराइज करो, तोड़ो, हटाओ इसको, ओके। 2 टू द पावर ऑफ 2n एंड दिस इज 5 टू द पावर ऑफ 100। पहला पॉइंट मैंने बोला, एक मिनट अमित रुक जा, आंसर लिख देना, बट एक मिनट मेरे को बता लेने दो, मेरे को आंसर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, मेरे को इंटरेस्ट ना
मैं एक अप्रोच चाहता हूं अपन करें, है ना। ये देखो ना, अगर आप आज अपनी कॉपी घर जाके पढ़ोगे तो आप ना एक चीज पाओगे, मैं बार बार आपको फैक्टराइज के लिए प्रमोट कर रहा हूं। अल्टीमेटली ना यार, अब वापस वहीं पे आ गए। पहला चीज क्या, 100 जीरोस प्रोड्यूस करवाना है अपने को। तो ये वाली चीज n हो 2n हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कि ये वाली चीज की वैल्यू होनी चाहिए 100 प्लस 10। याद है अपन ऐसे करते ना, इफ दिस वुड हैव बीन n, सो दिस इज व्हाट आवर आंसर वुड हैव बीन। अग्री करते हैं क्या? जनता समझ ही नहीं पा रही है, जनता समझ नहीं पा रही है भाई साहब, एकदम जनता कुछ समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है अपने साथ। क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर है ना, क्यों क्लियर नहीं हुआ यार? इफ दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन, अगर ये क्वेश्चन रहा होता ऐसे, तो जो करते वही करो ना। कहां ये तुम क्या 4 टू द पावर ऑफ n के चक्करों में फंस रहे हो? तो सर आप क्या चाहते हैं बताइए ना सर, आप परेशान कर देते हो। अरे यार कैसी बातें करते हो यार, ये करते आप 100, चलो हो गया था एक, और इसके बाद करते ये, अरे भाई साहब यही चीज इस 2n की वैल्यू है। ओए होए होए, यही 2n को आप 110, अरे वाह मजा आया। आता है भाई, इसमें आता है मजा, मैं तो बोल ही ना आता है। 55 यहां तक क्लियर है कि सभी को एकदम मस्त टाइप से, एकदम सुपर टाइप से क्लियर है कि नहीं? भाई सुपर से कम अपने को चाहिए ही नहीं रहता ना, एकदम बेहतरीन से भी बेहतरीन चाहिए रहता अपने को। हाँ ये बात हुई ना। मतलब सर एक बात बताइए, हाँ एक सेकंड बात बता रहा हूँ, 4 वाला मैं बता, एक और बता रहा हूँ, तैयार रहना फिर आपसे पूछूंगा। मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि अगर ये, ओए होए क्या बात है, ये क्वेश्चन होता ऐसा, मस्त दिख रहा है यार, दिख तो मस्त है, कुछ भी बोलो, दिखता तो मस्त है क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन दिखता मस्त है। बाकी ये 4n वगैरह में मत, अरे कहाँ कॉस्मेटिक चेंजेस के चक्कर में फंस रहे हो यार, कॉस्मेटिक चेंजेस में उलझ जाओगे क्या यार? भाई साहब ये सब हटाओ, ये अपने को नहीं मांगता है। 100 प्लस 10, अरे वही 104 वाले क्वेश्चन है, सोच रहे हो कि क्या निकाल रहा हूँ, 104 डिजिट सेम क्वेश्चन वही है। अच्छा हाँ यार, अग्री करते हैं कि नहीं? अग्री करते हैं कि नहीं? एकदम बेहतरीन तरीके से मतलब अग्री करते हैं कि नहीं? बस हो गया, सेम वही चीज है। सर डेसिमल आ जाएगा तो, अरे तो उससे क्या होता है, फर्क पड़ता, उससे क्या फर्क पड़ता है? इतना पॉइंट समथिंग, मतलब n की अगली वैल्यू ले लिए, क्या दिक्कत क्या उसमें? क्या हम लोग यहां तक अग्री कर रहे हैं? अगर अग्री कर रहे हैं तो क्वेश्चन को मैं बड़ा करके एकदम बेहतरीन तरीके से आपसे पूछने जा रहा हूं, ये देखना भाई एकदम फायर में रहना फुल। ये रहा 8 टू द पावर ऑफ n, एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्होंने ये पूछा था, ओए होए क्या बात है, और बोला था कि 604 डिजिट चाहिए अपने को। मैं इसमें दो चीज कर देता, 604 डिजिट चाहिए, और जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? चलो भाई एकदम बेहतरीन तरीके से शूट कर दो आंसर, अपने को मांगता है इसका आंसर 8 लिखा हूं, डोंट मैस इट अप। n की वैल्यू चाहिए सच दैट 604 डिजिट्स आने चाहिए, ध्यान रखना, n की वैल्यू सच दैट 604 डिजिट्स आने चाहिए। टाइम लो, आराम से बनाओ, 2 मिनट मैं आपको देता हूं, गड़बड़ी मत करना, ये आखिरी आखिरी का सवाल है इसलिए बोल रहा हूँ, गड़बड़ी मत करना इसमें। ओए पक्का चेक कर, चेक करो चेक करो, 8 का मतलब 2 टू द पावर ऑफ 3n, थोड़ा हिंट दूं क्या? मेरे ख्याल से हिंट की जरूरत नहीं थी, वैसे मुझे लगा था कि नहीं है। और भी कोई बोलना चाहता है क्या कुछ? चलो चलो यार। अच्छा ये, अच्छा मैं सोचा 23 पॉइंट, अच्छा 23.3 तो लिखा 23, अच्छा ये दोनों का आंसर लिखे होगी 23 और इसका आंसर 3, अच्छा नहीं 23 वैसे गलत है,
अच्छा पहले वाले ने भी वैसे लिखा था क्या? मैं 23.3 लिख दिए, दिमागी चक्कर आ गया था मेरा तो ये अच्छा वैसे लिख रहे हो तो यार ये पहली चीज तो हो गई 10। हाँ मतलब अप्रोच तो सही कर रहे हो। सबसे पहले क्या नक्की करना अपने को, मैंने आपको बोला 600 दे के इसको नक्की करो, 600 दे के नक्की करो, सही है ना? 600 दे के इसको नक्की करो ना। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है यार, क्या क्या प्रॉब्लम है, ये तो मैं समझ गया कि 600 इंटू मतलब ये पूरी चीज की वैल्यू 600 होना चाहिए ना। तो आप यही तो बोल रहे हो ना कि 3n मस्ट बी 600, यस। तो n मस्ट बी 200, ये तो मैं समझ गया। ये वो वाला केस है जब, ये वो वाला केस है जब अपने 600 1 फॉलोड बाय 600 0, हटाओ उसको। एक मिनट आयुष, इतना अब इसमें हड़बड़ी मत करो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ आती है वो देखो, जब मैं इसके बाद एक एक वैल्यू बढ़ा रहा हूं n की, तो n के सामने तो कोफिशिएंट 3 है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब सर मैं समझा नहीं यार, n की वैल्यू मैंने रखा जब 1, आफ्टर दिस बोल रहा हूं, आफ्टर 200 बोल रहा हूं, जब मैंने 1 रखा तो ये हो गया बेसिकली 3, मतलब इस 200 के बाद वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 3, दैट वुड बी 8। अग्री करते हैं? जब मैंने n की वैल्यू रखा 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, दैट इज 6, 2 टू द पावर ऑफ 6, 64। जब मैंने n की वैल्यू रखा 3, 3 इंटू 3 इज 9, 2 टू द पावर ऑफ 9 हो गया 512। एंड फाइनली जब मैं n की वैल्यू रखूंगा 4, 4 इंटू 3 इज 12, 2 टू द पावर ऑफ 12 ये हो गया 40096, ये रहा। मतलब सर ये रहा 200 और ये रहा n की वैल्यू 4, मतलब ये इस n की वैल्यू आ गई 204। सभी लोग साथ चल रहे हैं कि नहीं? अमित 4096 यार, तुमने 8 लिखा है, 96 आएगा। पहले ये बोलो, पहले क्लियर है कि नहीं ये मुझे बताओ। मैंने एक एक को लिख के इसलिए दिखाया यहाँ पे, एकदम सुपर टाइप से क्लियर है कि नहीं ये बताओ मुझे पहले। फिर से बताओ, डू यू वांट मी टू रिपीट दिस? एक बार रिपीट करूं क्या? फिर से देखो, अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट आता है तो कहां पे रिपीट करो। हाँ सुनो, कहां पे किस चीज को तोड़ो। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किए, ये रहा 2। फिर उसके बाद कितने 5s हैं? 600 5s हैं। 600 जीरोस को अलग करो पहले। 600 कैसे बनेगा? 600 बनेगा जब मैंने यहाँ पे रखा 3n इज इक्वल टू 600, मतलब n इक्वल टू 200। यहां तक सब लोग साथ चल रहे हैं? पहले ये बताओ, यहां तक सब साथ चल रहे हैं? यहां तक सब साथ चल रहे हैं? क्लियर सभी को यहां तक? अब मुझे ये बताओ, जब n की वैल्यू में 200 रख रहा हूं तो क्या हो रहा है? 2 टू द पावर ऑफ 600, 2 टू द पावर ऑफ 600, 5 टू द पावर ऑफ 600, 1 फॉलोड बाय 600 जीरोस। क्लियर है यहां तक के? एकदम मस्त टाइप से क्लियर है कि नहीं बताओ सभी को? अब मैं इसके बाद ये बोला आपको कि इसके बाद जैसे अपन लोगों ने n की वैल्यू रखा 1, ये रखा 1 हम लोगों ने, जब इसके बाद मतलब सर जब मैंने ये लिया 1, मतलब सर जब मैंने लिया n की वैल्यू 201, यहाँ पे 3 था, मतलब कुल मिला के ये कुछ ऐसा दिखेगा, और इंटू 5 टू द पावर ऑफ 600 तो है ना यार। तो जो मैं 1 बताना चाह रहा हूं वो आपको 603, वो ये हुआ 5 टू द पावर ऑफ 600। जब मैंने लिया n की वैल्यू को 2, तो यहाँ पे ये चीज हो गई 2, तो कुल मिला के ये हो गया 5 टू द पावर ऑफ 606। अभी समझ आ गया? अभी क्लियर हो थोड़ा बहुत सभी को? जब हम लोग n की वैल्यू ले रहे हैं 3, मतलब ये 203, 3n की नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ n की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये हो गया 2 टू द पावर ऑफ 609। अभी क्लियर हुआ भाई सभी को? और इसी तरह से जब n की वैल्यू ले रहे हैं 4, तो क्वेश्चन कैसा बन रहा है? 2 टू द पावर ऑफ 612, तो 1024 का कोई सीधी नहीं बन पाया यहाँ पे। तो ये कुल मिला के ये चीज है जो हम लोगों ने सॉल्व किया, कि 2 टू द पावर ऑफ 600 अलग हो गया, 2 टू द पावर ऑफ 12 अलग हो गया। 2 टू द पावर ऑफ 12 का मतलब है 4096
फॉलोड बाय 600 जीरोस। क्लियर है सभी को यहां तक? आप देखो यहां एकदम मस्त तरीके से क्लियर है सभी को। उसी चीज को बस अलग अलग करके दिखा दिया आपको मैंने। सुपर तरीके से क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग मुझे क्या करके बताने वाले हैं? अब आप लोग मुझे बताएंगे 2 टू द पावर ऑफ n, ये रहा 5 टू द पावर ऑफ 1000। ध्यान रखना इस चीज को। तो n की वही मिनिमम वैल्यू आप बताना है, n की मिनिमम वैल्यू सच दैट 1004 आपके डिजिट्स आने चाहिए। दैट्स इट। इसी तरह से 4 टू द पावर ऑफ n, 4 टू द पावर ऑफ n इनटू 5 टू द पावर ऑफ 1000, सच दैट सेम क्वेश्चन 1004 डिजिट्स आने चाहिए। दोनों के दोनों क्वेश्चन अपने से बनेंगे कि एकदम बेहतरीन तरीके से? पहले ये बताओ, सुपर टाइप से बनेंगे? ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन बन रहे हैं अपने से फिर। तो ये था अपना आज का सेशन। सभी को मजा आया यहाँ तक के? आज की क्लास में एकदम मजा आया। तो ये जो मैं स्पेशल क्लास रखा था वो इसलिए मैंने आपको बोला था कोई टॉपिक नहीं रहेगा, अपन एक ओवरव्यू लेंगे। सभी को एकदम मस्त तरीके से मजा आया कि नहीं? सब कुछ क्लियर है कि नहीं? ये बताओ। एकदम सुपर तरीके से हर एक पॉइंट क्लियर है, एकदम मजा आया? यस। तो इसको फिर आज हम लोग यहीं तक रखें। जो जो क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है टेलीग्राम में, मुझको सभी का आंसर चाहिए, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, ध्यान रखना मेरे को। और आज रात के 12 बजे तक चाहिए, प्लस 2 घंटे ले लो, मतलब सुबह के 2 बजे तक के। मैं रिकॉर्ड करके वापस आऊंगा, तब तक मेरे को आंसर सभी का चाहिए ही रहेगा, ध्यान रखना है ना। मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा कि आंसर नहीं पूछते हो। ठीक है, तो ये वाला सेशन ला अब मेरे स्पेशल क्लास वाला फिर कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। ठीक है जी, चलो फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।